जय। श्रीमद् भागवत बड़ा दुर्लभ विज्ञान है। ऋषि कश्यप और अदिति का वृत्तांत चल रहा है। वास्तव में यदि देखा जाए तो इंद्रिय जो शत्रु के रूप में मनुष्य के शरीर में है, जो उसको बलात् इधर उधर ले जाती हैं, इनको जीतना अत्यंत दुर्जय है, क्योंकि ये इंद्रियां शत्रु की तरह काम करती हैं यदि हमारे कंट्रोल में ना हो तो वानप्रस्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये तीन आश्रम वाले लोगों के लिए अत्यंत दुर्जय है इनको पार करना। यम आश्रित्य इंद्रियः दुर्जन्या नेतर आश्रम है। ये बहुत ही मुश्किल है इसको पार करना। लेकिन दुर्गपति यथा, जो दुर्ग में बैठा हुआ राजा है, जो किले में बैठा हुआ स्वामी है, वो सुगमता से बाहर के शत्रुओं को जीत लेता है। वैसे ही जो गृहस्थ आश्रमी है, जो गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहता है और बिल्कुल मनु संहिता के अनुसार गृहस्थ का पालन करता है, वो सुगमता से इन शत्रुओं को दमन कर देता है। अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इंद्रिय रूपी शत्रुओं को सहज ही वो जीत लेता है। ये बात बड़ी पक्की है। न वयम ब्रह्मस्थाम त्वाम अनुकृतम गृहेश्वरी। हे गृहेश्वरी, हे घर की मालिक, तुम जैसी भार्या उपकारों का बदला तो कोई संसार में दे ही नहीं सकता। जो गुणग्राही पुरुष है, अपनी सारी उम्र भी जन्म जन्मांतर यदि लगा दे, तब भी वह पूर्ण रूप से तुम्हारी जैसी गृहेश्वरी की उपकारों का बदला नहीं ले सकता। वास्तव में ये बात पक्की है। जितने भी संसार में सदग्रस्त भक्त हैं, वह सदग्रस्त भक्त इसलिए ही सदग्रस्त रहे अच्छे कि उनकी पत्नियां ही उनको आश्रय दिए हुए थी। उनकी धर्म पत्नियों ने उनको धर्म पर बढ़ाया। इंद्रियां इतनी बलवती हैं, अगर किसी की भार्या बहुत ही ज्यादा दक्ष है, अपने पति को अपने मोहपाश में बांधकर धर्म में लगाने के लिए के तत्पर है, दक्ष है, तो वो बहुत बड़ा उपकार है उस स्त्री का उस पति के ऊपर। क्योंकि संसार में देखा गया है, जितनी भी दक्ष स्त्रियां हैं, वो उनके पति जो परमार्थ कर पाए, वो इसलिए कर पाए कि वो घर और गृहस्थी से दोनों से जो है निश्चित रहते हैं। तो स्त्री जो है सदग्रहणी, जो है वह सदग्रहणी साक्षात जो है वो लक्ष्मी का ही रूप है। एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना। लेकिन हे देवी, आप इतनी श्रेष्ठ हैं और आपके उपकारों का बदला कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। लेकिन बस इतनी सी बात है देवी, इस समय भगवान भूतनाथ जो है इस समय संसार में विचर रहे हैं। इसलिए देवी, आपकी इच्छा को मैं आगे पूरा करूंगा। घटना होने को होती है। शास्त्रों में स्त्री की निंदा नहीं की गई है। शास्त्रों में स्त्री को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, बहुत। लेकिन स्त्री की जो वृत्ति है काम की, उसकी निंदा की गई है। जब घटना घट गई, जब संध्या काल की उस बेला में
ऋषि कश्यप ने माँ अदिति का गर्भधान कर दिया और गर्भधान के बाद जब ऋषि कश्यप ने उन्हें बताया कि तुमने बहुत ही निंदनीय कर्म किया है, वांछा कल्पतरु रुद्र भगवान आपको दंड दे सकते हैं। तब एकदम माँ अदिति डर गई और डरते हुए उन्होंने कहती है, व्याध स्याप अनुकंपयानाम स्त्रीणाम देव सती पति। मैं भगवान रुद्र को नमस्कार करती हूँ जो सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। कहती है, व्याध श्याप्त अनुकंपायानाम स्त्रीणाम देवहा। हे शिव, हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं। कितना सुंदर श्लोक है। अगर कोई व्याध देख ले किसी स्त्री को जंगल में अकेली, तो वो भी उस पर दया करता है कि नहीं स्त्री है, प्रणाम करता है। व्याध स्याप्त अनुकंपायानाम स्त्रीणाम देवः। हम स्त्रियों पर व्याध भी दया करता है। हे सतीपति, आप तो परम कृपालु हैं, आप तो परम कृपालु हैं, आप मुझ पर दया कीजिएगा। प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या बंदन आदि के कर्म से निवृत्त होकर देखा कि दीति थर थर कांप रही है। वो कार्य तो कर लिया उन्होंने नीच, लेकिन थर थर कांप रही है। संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति की प्रार्थना कर रही है। ऋषि कश्यप ने कहा, लोकानाम सपलाम स्त्री चंडी है, ए अमंगल चंडी। देखिए क्या स्थिति है। चंडी कभी मंगलमयी होती है और कभी अमंगलमयी होती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ऋषि कश्यप कहते हैं दीति को, अमंगलमयी चंडी। एक ही मैया, एक ही देवी कभी मंगल में है और कभी अमंगल में है। स्थायी भाव किसी देव का नहीं रहता, सब कुछ भगवान के अधीन है। अमंगलमयी चंडी। जब चंडी विचरती है, देखिए तो चंडी जब विचरती असुरों का संहार करती है तो देवताओं के लिए मंगलमयी और असुरों के लिए अमंगलमयी है। एक ही क्रिया है मगर एक व्यक्ति के लिए मंगल में है, दूसरी के लिए अमंगल में है। ऋषि कश्यप कहते अमंगलमयी चंडी, तुम्हारे कोख से बड़े अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है, तुम्हारे कोख से पुत्र तो दो उत्पन्न होंगे राक्षस, लेकिन इन पुत्रों में से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा उसके 4 पुत्रों में से एक पुत्र जो होगा वह भगवान का भक्त होगा। निर्वेर आधिर आत्मनम यचिल मनुवर्तितुम। अगर किसी व्यक्ति को अपने स्वभाव पर काम करना है, अगर कोई चाहता है उसका स्वभाव बदल जाए, यदि वो चाहता है कि उसके स्वभाव जो कि मूल चूल परिवर्तन हो जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? निर्वेर आदिर्भीर आत्मनम यचिल मनुवर्तितुम। उसे करना पड़ेगा निर्वेरता। जो निर्वेर वस्तु है, जो निर्वेर सॉफ्टवेयर है, अर्थात किसी से भी बैर न करने का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को यदि वो डेवलप करेगा तो उसके अंदर से क्या चीज बनेगी? निर्वेरता से उसका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। संसार में अंतकरण को शुद्ध करने का सबसे बड़ा फार्मूला जो व्यास जी ने दिया श्रीमद् भागवत में, निर्वेरता। जो व्यक्ति स्वभाव में निर्वेरता ले आएगा उसका अंतकरण एकदम से
शुद्ध हो जाएगा। निर्वैरता के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। साधु जन प्रहलाद जी के स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करते थे। जिन साधुओं ने प्रहलाद जी को देखा कि इस छोटे से बालक ने एक थमले से भगवान को प्रकट कर दिया और ये सांपों से भी नहीं डरा, खौलती कढ़ाई में भी ये नहीं मरा, तेल की आदि आदि पहाड़ से फेंकने में नहीं मरा, इसका अर्थ है इसके अंदर निर्वैरता है, अर्थात किसी से बैर नहीं करता। निर्वैरता जो है इसी से अंतःकरण पवित्र और शुद्ध होता है। देखिए बार बार हम लोग क्या करते हैं, कैसे बताओ भैया, उससे उसके बारे में कोई बुराई मत करो। अंदर व्यवहार में आप काम करें, लेकिन आप किसी भी आत्मा के लिए, हम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, कुरान के खिलाफ बोलते हैं, सेकुलर्स के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन किसी जीव मात्र के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं है। क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो धर्म जाएगा। लेकिन भगवान के सम मम उपजाए सम मम प्रिय, व्यवहार की दृष्टि से हम अपना कार्य करेंगे, लेकिन अंदर हम केवल एक ही बात रखेंगे, अमृतस्य पुत्रा 7.5 अरब मनुष्य भगवान के अंश हैं। तो अंतःकरण शुद्ध यदि करना चाहते तो निर्वैर होना पड़ेगा। निवेशे वैकुंठ मिमम व्यास्य यति। जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण पे काम किया है, यदि जैसे वो निर्वैरता उसने सिद्ध की तो अंतःकरण शुद्ध होगा। निवेशे वैकुंठ मिमम व्यास्य ही, अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो भगवान वहां पर स्थापित होते हैं। अंतःकरण शुद्ध होने की पहचान क्या है? निवेशे वैकुंठ मिमम व्यास्य यति, जिस व्यक्ति ने अपने देह अभिमान को त्याग दिया है, देह अभिमान त्यागते के साथ ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये वेद का, ये शुद्ध वैदिक साइंस का फार्मूला है। कोई व्यक्ति के साथ हमारा चित्त बड़ा पवित्र रहता है, हमारा हृदय बड़ा पवित्र रहता है, उसकी पहचान यही है। अगर देहात बुद्धि से ग्रस्त है तो चित्त मलिन है, और जब चित्त मलिन है तो निर्वैरता है ही नहीं, और जब निर्वैरता नहीं है तो भैया फिर काम नहीं बनेगा। तो निर्वैरता से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध जब होता है तो उसमें भगवान स्थापित होते हैं। और भगवान स्थापना से पहले अंतःकरण की पहचान क्या है शुद्ध होने की? निवस्य वैकुंठ मिमम व्यास्यति ही। देह अभिमान जब छूटता है तो देह अभिमान छूटते के साथ ही एकदम चित्त निर्मल हो जाता है, भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो प्रहलाद जी का जो जीवन था वो इसी तरह का था, न उन्हें देह अभिमान था और न ही वो किसी से बैर करते थे। तो शुद्ध अंतःकरण में जो परमात्मा विराजमान थे, जिसके कारण हिरण्यकशिपु उनका कुछ नहीं कर पाया। देहा अभिमान अंतःकरण शुद्ध हुए बिना नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। दृष्टा स्फुर कुंडलम कुंडलम मंडिता नाम, जिस व्यक्ति का चित्त पवित्र हो जाता है, भगवान उसके दर्शन के बिना नहीं रहते, और उसका दर्शन जो व्यक्ति करता है वो बिना भजन के नहीं रह पाता। जिसका चित्त पवित्र है भगवान उसके बिना नहीं रहते, और जिसका चित्त पवित्र है उसका दर्शन जो व्यक्ति कोई करता है तो बिना भजन के नहीं रहता, अर्थात वो भजन में लग जाता है। ऋषि कश्यप ने दीति को सांत्वना दी कि देवी आप चिंता न करें, ये आपका पुत्र का जो
आपका जो पुत्र होगा वो बहुत ही, उसी से सब कल्याण हो जाएगा, उसी से सब कल्याण हो जाएगा। वास्तव में अगर देखा जाए, काल ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, क्योंकि जो ज्ञान शक्ति है वो साक्षात भगवान है, और काल भी उसको कुंठित नहीं करता, कोई उसे कुंठित नहीं कर सकता। हमारे बड़े बड़े ऋषियों को इन 1000-1200 वर्षों में, हमारे बड़े बड़े गुरुजनों को, हमारे बड़े बड़े सनातन वीरों को मुसलमानों ने आर्यों से चीरा, जिंदा जलवाया, जिंदा काटा, जिंदा जाने क्या क्या किया अत्याचार, लेकिन काल रूपी यवनों के आगे ज्ञान कुंठित नहीं हुआ, उनने मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किया। प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप को कभी भगवान नहीं माना, कहा कि नहीं पिताजी, आप क्या मतलब, आप तो राक्षस हैं। वैसे ही हमारे आज इन 1200-1400 वर्षों में हमारे साथ जितना भी अन्याय हुआ, कभी किसी भी राजा ने, किसी भी ब्राह्मण ने, किसी गुरु ने, किसी गुरु के पुत्रों ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। यहाँ शास्त्र कहता है कि काल भी ज्ञान शक्ति को खंडित नहीं कर सकता, काल भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े मलेच्छों ने क्या क्या नहीं किया, काल ज्ञान शक्ति को खंडित नहीं करता। भागवत का जो सूत्र है वो अकाट्य है। भारत में 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, इनके पास ज्ञान नहीं था, जिसके कारण रोटी कपड़ा मकान के लिए, अपने जीवन के लिए इन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। अगर ज्ञान होता हमारे ब्राह्मणों के जैसा, क्षत्रियों के जैसा श्रेष्ठ, उन ऋषि मुनियों के जैसा, उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया, लेकिन मुस्लिम धर्म को, मजहब को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि ज्ञान जब एक बार आ जाएगा केशव, तो इंसान खंडित नहीं हो सकता। भीमराव अंबेडकर को ज्ञान नहीं था, इसलिए बौद्ध बना। पढ़ना अलग बात है, शास्त्रीय ज्ञान अलग बात है। ज्ञान तो होना ही चाहिए। जय श्री राधे।